नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, आज हम बात करेंगे कि आखिर जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है, उसमें जो पात्रता को विवाद में लेकर के आखिर इतना मामला पेचीदा क्यों फंसा। आखिर बीएड का भविष्य अभी क्या दिखाई देता है, क्या होने वाला है, और जो सुप्रीम कोर्ट में है आखिर फैसले पर इतनी देर क्यों, फैसले पर आखिरकार देरी क्यों हो रही है। तो अगर आप भी बीटीसी वर्सेस बीएड मामले से प्रभावित है तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में जो कल हुआ सुनवाई हुई, आखिर एमएचआरडी मिनिस्ट्री और आप कह लीजिए एनसीटीई और राज्य की सरकारों के द्वारा क्या किया गया, इन सब मुद्दों पर पूरी तरीके से गहनता के साथ बात करेंगे। तो ऑथेंटिक और बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सिर्फ ऑथेंटिक अपडेट की ही बात करता है। देखिए डियर, जैसा कि आपको पता है कि कल सुनवाई हुई और आखिरकार कोर्ट में जो है 6 सप्ताह के लिए इस डेट को एक्सटेंड कर दिया, और जो इसकी अब अगली सुनवाई होगी वो 12 अक्टूबर को होगी। डेट फाइनल हो गई है, 12 अक्टूबर को इस केस की अगली सुनवाई होना प्रस्तावित हो गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर क्या ये मामला क्यों इतना पेचीदा फंस रहा है। तो जब वहां सुनवाई शुरू हुई थी कोर्ट में बीएड की तरफ से, तो एनसीटी ही हो या केंद्र की जो मिनिस्ट्री है एमएचआरडी, जिसे हम शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, वो दोनों कंधे से कंधा मिलाते हुए जो है अपना पक्ष रख रही थी। और जब उसने पहले जो है बीएड के जो राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट पर जो टिप्पणी की गई है उस पर स्टे करने की मांग की कि इस पर स्टे कर दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम इस पर स्टे नहीं कर सकते हैं कोर्ट के द्वारा। लेकिन फिर उन्होंने डेट को लंबा खींचने की बात की, जहां तक देखा गया कि एमएचआरडी भी चाहती थी कि आज डिसीजन ना हो, डेट को लंबा खींचा जाए। और जो है एनसीटीई ने भी डेट की मांग की, लेकिन कोर्ट ने ये जरूर आदेशित कर दिया एनसीटीई को कि आप किस आधार पर 28 जून 2018 को जो बीएड को शामिल किए हैं उसका जो नोटिफिकेशंस है, जो गजट है, उसको राजस्थान ने जो रद्द किया है, उस संदर्भ में आप अपनी राय व्यक्त कीजिए। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि साहब कि विभिन्न प्रदेशों में, इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार का भी हवाला दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार में भी अभी जो 69,000 शिक्षक भर्ती की गई है उसमें बीएड के अभ्यर्थी जो है वो कार्यरत हैं। तो अगर आप उस नोटिफिकेशंस को रद्द मानते हैं तो उसके बाद ही प्राथमिक लेवल की ये शिक्षक भर्ती कंप्लीट हुई है, जिसमें टीचर रन पर चल रहे हैं 69,000 में। तो कहीं ना कहीं यह मामला पेंच जो है और फंसाती हुई नजर आ रही है एनसीटी ही या कह दीजिए एमएचआरडी मिनिस्ट्री, क्योंकि जो प्राथमिक में टीचर भर्ती नौकरी कर रहे हैं उसी बेस पर, उसी गजट के आधार पर, जिस गजट को राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसको फंसाने की कोशिश कर रही है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती इसमें चयनित हुए हैं उठी नोटिफिकेशंस के आधार पर उनका क्या किया जाए। तो देखिए ये काफ़ी पेचीदा पॉइंट फंसने वाला है कि लगभग 69,000 शिक्षक जो है वो लगातार रन पर हैं, सैलरी इत्यादि एरियर इत्यादि का भुगतान उनका हो गया और अभी भी वो मामला कोर्ट में है, उनको भी फंसाने की एक कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है जब उन्होंने विभिन्न राज्यों का हवाला दिया तो कोर्ट ने ये भी कह सकती है कोर्ट कि आप विभिन्न राज्यों की कमेटी से आपने आखिर पहले क्यों नहीं पूछा, आपने डायरेक्ट एलिजिबिलिटी को क्यों मैटर कर दिया। इसी आधार पर राजस्थान की कोर्ट ने उस गजट को निरस्त किया था। तो हो सकता है कि जब राज्यों का हवाला दिया गया है कि राज्य जो है इनको बीएड को जो है प्राथमिक लेवल पर शामिल करने की सिफारिश किए थे, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई को में ये कह सकता है कि राज्य सरकारें अपना पक्ष रखें, और या तो विभिन्न राज्यों से अगर वो ऐसे ही परामर्श लेगा तो इसमें 3-4 सुनवाई और अभी आगे स्टैंड होने के चांसेस बन रहे हैं। या तो एनसीटीई को सुप्रीम कोर्ट आदेशित कर सकता है कि आप एक कमेटी का गठन कीजिए और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश प्राप्त कीजिए, उसके बाद पेश करिए कि राज्य चाहते क्या हैं। हालांकि ये अगर पहले यही सिस्टम से किया जाता, नोटिफिकेशन 28 जून 2018 का राज्य सरकारों से पूछा जाता, तो वो जोधपुर हाई कोर्ट जो रद्द किया है वो मात्र इसी बेस पर जो है वो बीएड को अपने यहाँ से रेट लेवल 1 में आउट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब ये इतना आसान खेल नज़र नहीं आता, इस पर डिसीजन इतना आसान अब नहीं होने वाला। जैसे कि पेच फंसाती चली जा रही एनसीटी हो या एमएचआरडी हो, ये इतना आसान नहीं है। एक दूसरा मुद्दा ये भी हो सकता है कि इस पर आखिर देर क्यों कराई जा रही है। हो सकता है कि बीएड और डीएलएड दोनों के इस समय एडमिशंस प्रोसेस रन में हैं। आप देख चुके हैं उत्तर प्रदेश में डीएलएड की क्या पोजीशन है, एडमिशन चल रहे हैं और 25% सीटें भी अभी तक नहीं भरी जा सकी हैं। वहीं बात करें अगर बीएड की, तो इसकी काउंसलिंग इत्यादि का कार्यक्रम बस स्टार्ट होने वाला है।
तो अगर एक भी पक्ष के अगेंस्ट फैसला आ जाता है, जैसा कि आपको बता दें बीएड में 5 से 6 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, अगर बीएड के अगेंस्ट फैसला आ गया तो कोई बीएड में एडमिशन क्यों लेगा। इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक तगड़ा झटका लग सकता है। तो इस मुद्दे से भी सरकार इसको कहीं ना कहीं जो है वो डेट मांगती नजर आई। एनसीटीई केवल डेट बढ़ाने की बात की और राज्य सरकारों ने भी, जो उत्तर प्रदेश के अटॉर्नी जनरल हैं ये भी वहीं मौजूद थे, इन्होंने भी डेट को खींचने की बात की। तो ये मामला अब बहुत ज़्यादा पेंडिंग जाएगा और आप मान लीजिए कि 12 अक्टूबर को जो डेट लगी है फाइनल डिस्पोजल, उस पर भी संकट के बादल हैं। अभी फाइनल डिसीजन आना बहुत मुमकिन नहीं है क्योंकि सरकार इसको काफ़ी ज़्यादा उलझा चुकी है। बीएड अब 69,000 शिक्षक भर्ती में रन कर रहे हैं, आप उनकी पात्रता पर को भी इसी के साथ जोड़ दिए हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्तियों को निकाल थोड़ी देगी। डियर आप समझिए ये काफ़ी पेचीदा पॉइंट बना दिया गया है। हालांकि उनको 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करने का जो है आदेश दिया था और अभी तक उनका ब्रिज कोर्स भी नहीं हो पाया है, ये एक पॉइंट है। लेकिन ये मामला अब इतना आसान नहीं, आखिर ये इतना उलझाऊ मामला हो गया है, इस पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है और कहीं ना कहीं जब तक ये उलझा रहेगा, उत्तर प्रदेश हो या विभिन्न प्रदेश में शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं अधर में जरूर लटकी नजर आ रही है। तो अपडेट वीडियो था, उम्मीद करता हूँ कि एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। अगर अभी भी आपके माइंड में, दिमाग में कोई प्रश्न गूंज रहा है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, उसकी जानकारी आपको जरूर दी जाएगी। ये चैनल सिर्फ ऑथेंटिक अपडेट ही मुहैया कराता है और 12 अक्टूबर को इस केस की अगली सुनवाई होना प्रस्तावित है। जैसा कि आपको पता है 6 सप्ताह की डेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई है, तो 12 अक्टूबर डेट दिखाने लगा है कंप्यूटर जनरेटेड। अब इसकी सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है आप कह लीजिए वो सरकार के बलबूते है और सरकार पूरी तरीके से बीएड अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। इसीलिए वो 69,000 शिक्षक भर्ती से जोड़ रही इस मुद्दे को और 2-1 राज्यों का हवाला उसने वहां पेश किया है। तो अब राज्य सरकारों से सुप्रीम कोर्ट राय और परामर्श लेगा। अब ये मामला 4-6 तारीख और बढ़ने वाला है डियर। तो ये अपडेट वीडियो था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर छाप दीजिएगा। कोई आपका सवाल है, कोई क्वेरी है, लिख दीजिए, उसका उत्तर आपको तुरंत प्रेषित किया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, ऑथेंटिक अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।